हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हम विश करते हैं कि इस नए साल में आपकी खुशियां बरकरार रहे, आपकी सेहत बरकरार रहे और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, सपने हैं अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, वो सब फुलफिल हो सकें। सो अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वेटर रीयूज़ के बारे में, यानी कि आपके घर में जो भी ऐसे स्वेटर्स हैं जो आपको छोटे हो गए हैं, टाइट हो गए हैं या पुराने हो गए हैं, उनका आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वापस से वो आपके यूज़ में आ जाएं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले ये मल्टी कलर स्ट्राइप्ड स्वेटर है जिसको हमने रीयूज़ किया है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो हमने इसमें से 2 गारमेंट्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि हमने स्वेटर में से स्वेटर में से आप योक की लेंथ मार्क कर लीजिए, 14-15 इंच जितनी भी आप पहनते हैं। मार्क करने के बाद हमने एक योक बना लिया। ये देखिए, ये हमारा स्वेटर ही है, हमने ऊपर कुछ नहीं छेड़ा, स्लीव्स एज इट इज़ हैं, नेक लाइन एज इट इज़ है, सिर्फ हमने लेंथ कम करके काट दिया, 15 इंच का योक निकाल लिया इसमें से। इस तरीके से ये योक है हमारा और यहाँ पे हमने फैब्रिक अटैच कर दिया प्लीट्स में। तो आप गैदर्स में, प्लीट्स में, कलियों में, जिस तरीके का भी फ्लेयर आप प्रेफर करते हैं, सर्कुलर प्रेफर करते हैं तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। तो हमने एक प्रिंट जिसके साथ मैच हो रहा था वो यूज़ करके इसकी मैक्सी ड्रेस बना ली है। अब क्योंकि विंटर में आपने मैक्सी ड्रेस पहननी है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप नॉर्मल जो भी फैब्रिक आपको मिल रहा है इससे मिलता जुलता उसका आप फ्लेयर बना सकते हैं और नीचे आप वार्म लेगिंग्स या ये सब पहन लेंगे तो आपका चलेगा, विंटर मैक्सी बन जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे फ्लेयर एरिया पे वुलन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं तो आपकी कंप्लीट जो पूरी है वो एक वार्म मैक्सी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके की फ्लोई मैक्सी ड्रेस आप बहुत ईजिली बना सकते हैं अपने लॉन्ग कार्डिगन्स में से। अब ये जो स्वेटर का बचा हुआ पार्ट था, यानी कि लेंथ जो हमने काटी थी, उसका हमने क्या बनाया? उसका हमने बनाया आपकी विंटर्स के लिए परफेक्ट ट्यूब टॉप जो आप पहन सकते हो अपने ब्लेजर्स, अपने कोट्स के नीचे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूब टॉप है जो हमने इसमें से बनाया है। सिंपल है, कुछ आपको टेलर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, हाथ सुई की मदद से आप इसे रेडी कर सकते हो बिकॉज सब जगह से ऑलरेडी फिनिश्ड होता है। सिर्फ आपको ये वाला पार्ट जो आपके चेस्ट पे आएगा इसे फिनिश करना है, इलास्टिक इंसर्ट करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे हम दिखा रहे हैं सेम आप इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपका परफेक्ट ट्यूब टॉप रेडी हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऐसे स्वेटर्स जो आपको साइड से टाइट हो चुके हैं और उनकी लेंथ जो है वो कम है आपके लिए, आप उसे थोड़ा और लंबा करना चाहते हैं, तो आप इनसे विंटर टॉप्स बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉप्स। ये स्वेटर है जिसको हमने दोबारा से रीडिज़ाइन किया है, तो आप देख सकते हैं साइड्स पे हमने इसके गॉर्डेट इंसर्ट कर दिया, एक प्रिंट ले लिया हमने। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं, किसी भी फैब्रिक में आप ये ले सकते हैं, कॉटन्स अगर आपको पसंद है, या वुलन में भी इनफैक्ट आप ये फैब्रिक जो है वो ले सकते हैं। तो साइड में हमने गॉर्डेट इंसर्ट कर दिया, इस पर ये ट्रायंगुलर पीस है जो फैब्रिक का, इसे इंसर्ट कर दिया, इससे आपकी साइड लूज हो जाएगी। हमने नीचे इस तरीके से फैब्रिक को डाल दिया है। तो ये टोटल चॉइस आप किस तरीके का फैब्रिक इसके लिए चाहते हैं। अदरवाइज ये एक परफेक्ट तरीका है कि आप एडल्ट टॉप्स इस तरीके से बना सकते हो, या अपने बच्चों के जो स्वेटर्स टाइट हो गए हैं, ऊंचे हो चुके हैं, उनसे भी आप इस तरीके से विंटर टॉप्स रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन है आपके ऐसे स्वेटर्स जो फ्रंट ओपन होते हैं, बेसिकली आपके कार्डिगन्स होते हैं, तो इनको भी आप दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इनकी लेंथ की प्रॉब्लम है आपको, या आपको टाइट हो गए हैं, तो अगेन एक और तरीका है इनको दोबारा से पहनने का, वो ये है कि आप इस तरीके से एक प्रिंटेड मैचिंग प्रिंटेड फैब्रिक को आप ऐड कर सकते हैं अपनी फ्रंट स्लिट के आसपास। 1 या 2 इंच की पट्टी यहाँ पे आ जाएगी, या 2 इंच की इस साइड आ जाएगी, और इसी तरीके से आप लेंथ में भी फैब्रिक को ऐड अगर कर देंगे, तो ना सिर्फ ये आपका टोटली स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, बल्कि वापस आप इसे पहन पाएंगे। अगर इसकी लेंथ आपके लिए इशू था या फिट आपके लिए इशू था, तो वो भी इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगेन इसमें क्योंकि दोनों साइड पे, एक साइड पे बटन्स लगे होते हैं आपके, एक साइड पे बटन होल होता है, तो वो चीज़ जब आप ये कर लेंगे तो उस चीज़ को कवर करने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डोंट वरी, आप सिर्फ डिज़ाइन पर्पस के लिए इस साइड भी बटन्स लगाइए, और जहाँ पे आपके बटन होल्स थे उनके ऊपर भी आप इस तरीके से बटन्स लगा दीजिए, तो वो चीज़ भी छुप जाएगी। तो आपका ना सिर्फ ये एक रीस्टाइलिंग का आइडिया है, बल्कि रीयूज़ का आइडिया भी है। तो ये 2 तरीके हमने आपको बता दिए ऐसे स्वेटर्स के लिए जो आपको टाइट हो चुके हैं और जिनकी जो लेंथ है वो आपके लिए कम है। अगेन ये जो फैब्रिक है, या प्रिंटेड भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वुलन फैब्रिक्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका स्वेटर कौन से टाइप का है। अगर आपका स्वेटर जो हाथ के बुने हुए स्वेटर होते हैं, इस तरीके की उसमें बुनाई है, मार्केट में भी ऐसे स्वेटर्स मिलते हैं जिनमें जो बुनाई है वो हाथ के बुने स्वेटर्स जैसी होती है, तो उनको आप कट मत कीजिए कहीं से भी, क्योंकि आपने कट कर दिया तो उसका लूप उधड़ता उधड़ता सारा स्वेटर आपका उधड़ जाएगा। तो उनमें कुछ इस तरीके के मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कटिंग नहीं है स्वेटर की। लेकिन अगर आपके स्वेटर्स ऐसे हैं जो निटेड फैब्रिक टाइप की मेकिंग होती है, उनके पतले वाले स्वेटर्स, बेसिकली ये वाला स्वेटर है अगर आपका, इस तरीके के स्वेटर्स हैं, तो इनको अगर आप काटेंगे तो ये उधड़ते नहीं हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिनमें आपको कटिंग की ज़रूरत है, या जिनमें आपको काट के फिर से स्टिच करके डिज़ाइनिंग्स करनी है, जैसे वो योक वाला हमने बात की थी। तो ये थोड़े से टॉप्स जैसा बनावट होती है इनकी, तो ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। अदरवाइज आप खुल के रीडिज़ाइन और रीयूजिंग कर सकते हैं अपने स्वेटर्स की। नेक्स्ट है, अगर सिर्फ आपको आपके स्वेटर का डिज़ाइन चेंज करना है, क्योंकि आप उसे पहन के काफ़ी जगहों पे आपने उसे पहन लिया, बोर हो चुके हो, तो आप सिर्फ उसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, अदरवाइज फिट से आपको कोई इशू नहीं है या लेंथ से आपको कोई इशू नहीं है, तो इस केस में सिंपल से तरीके हैं आपके, जिसके लिए अगेन आपको टेलर्स को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है ये, आप इमेज में देख सकते हो, ये प्लेन पिंक स्वेटर था हमारा, जिसको हमने इस तरीके से रीडिज़ाइन कर लिया है। तो ये अब टोटली डिफरेंट स्टाइल हो गया आपका। तो ये चेंज हो गया है, सिर्फ हमने सिंपल सी चीज़ इसमें की है कि जो लेस है, आपको मार्केट में थ्रेड लेसेस मिल जाती हैं, उनसे हमने ये स्ट्राइप्स क्रिएट कर दी हैं। तो ये पैटर्न्स आप किसी भी
चॉइस के अकॉर्डिंग अपने कर सकते हो। हमने वर्टिकल किया, आप हॉरिजॉन्टल कर सकते थे, जिगजैग कर सकते थे, सिर्फ नेक पे कर सकते हो या सिर्फ यहाँ नीचे स्वेटर के यहाँ पे कर सकते हो आप। तो वो आप पे है, आपको किस तरह से रीडिज़ाइन या रीस्टाइल करना है। अदरवाइज एक सिंपल लेस जो मार्केट में आपको 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ पर मीटर मिलती है, ऐसी लेस के साथ आप इस तरीके से अपने स्वेटर्स रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके जैसा ही एक और सिंपल तरीका है, वो ये है कि आपके जो भी स्वेटर हैं उन पे आपने मार्केट में ऐसे स्वेटर्स देखे होंगे, बड़े ब्रांड्स के पास ऐसे स्वेटर्स होते हैं जो एम्बेलिश्ड होते हैं, उन पे बीड्स लगे होते हैं, स्टोन्स लगे होते हैं, बेसिकली पार्टी वेयर स्वेटर्स होते हैं आपके वो। तो ऐसे स्वेटर्स भी आप घर पे रिक्रिएट कर सकते हो। सिंपल है, आपको मोती खरीद के लाने हैं मार्केट से, मोती या स्टोन्स या स्टड्स जो भी आपको पसंद है, उनको आप अपने स्वेटर्स के साथ स्टिच कर सकते हैं। तो वो भी आपका स्वेटर इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बल्कि ऐसे स्वेटर्स जब हम खरीदने जाते हैं, दे टू एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दिस एम्बेलिशमेंट ओनली, कि उन पे ये एम्बेलिशमेंट की होती है, तो वो नॉर्मल रेगुलर स्वेटर से एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो चीज़ आप खुद घर पे ही रिक्रिएट कर सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं। तो ये थे कुछ स्वेटर रीयूज प्रोजेक्ट्स जो हमने किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत से लोग बहुत सालों से करते आ रहे होंगे अपने स्वेटर्स को रीयूज या रीडिज़ाइन। तो अगर ऐसे आपने किसी चीज़ को क्रिएट किया है स्वेटर्स के साथ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प हो। फिर भी थोड़े आइडिया के लिए मैं बता देती हूँ, स्वेटर्स के साथ आप पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, बैग्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली एक फैब्रिक ही है। तो आपको उसका नेक रिमूव करके, स्लीव रिमूव करके आपके पास एक पूरा कपड़ा अवेलेबल होता है। तो उसके साथ आप और भी होम डेकोर की चीज़ें भी रिक्रिएट कर सकते हो। हमने जो बात की है वो सिर्फ पहनने वाले वेरेबल क्लोथ्स की बात की है यहाँ पे, जो आप इजीली अपने पुराने स्वेटर्स को यूज़ करके बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए।